हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जो मॉर्गन के घर बेटा पैदा हुआ है बट वो लाइफलेस है। डॉक्टर एंड्रयू मॉर्गन जो है वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं बचाने की। तो इस तरह से वो रब कर रहे होते हैं, बच्चे को रेस्पिरेशन सिस्टम दे रहे होते हैं। तो इस तरह से अब आगे क्या होता है, तो 50 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गए। स्वीट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आई, और स्वीट मीन अब एंड्रयू की आंखों में पसीने आ गए थे, ब्लाइंडिंग हिम, और वो पसीना उसको अंधा कर रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव हंग डाउन, उसकी जो एक स्लीव थी, एक बाहें थी, बाजू जो थी शर्ट की वो लटकी हुई थी, ड्रिपिंग और टपक रही थी। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, और वो हाँफ रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स ऑफ द बॉडी, बट बच्चे के रिलैक्स बॉडी में से कोई भी सांस नहीं आ रही थी। एट डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, तो वो नाराज हो गया, वो उदास हो गया, वो डेस्परेट हो गया, निराश हो गया। ए रैंगिंग होपलेसनेस, और उसमें एक होपलेसनेस, ना उम्मीद जग गई। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्ट्रेशन, और उसने देखा कि जो मिडवाइफ है, दाई जो है, वो उसको पूरी तरह से, है ना, डरी हुई थी और वो उसको ताक रही थी। वाइल देर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, और वो अपनी पीठ को दीवार के साथ सटा रही थी। वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, जहाँ पे वो पहले से बैठी हुई थी। हर हैंड प्रेस्ड हर थ्रॉट, और उसके जो हाथ थे वो उसके गले को दबा रहे थे। उसके हाथ जो थे, हर हैंड्स प्रेस्ड ऑन टू हर थ्रॉट, उसके गले को दबा रहे थे, अपने गले, वो खुद ही अपने गले को दबा रही थी। अटरिंग नो साउंड, और कोई साउंड नहीं कर रही थी। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, और उसकी आंखें उसकी तरफ देख रही थी। वॉज द ओल्ड वुमेन, और वो बूढ़ी औरत जो थी वहां पे थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, और उसकी जो बूढ़ी औरत थी, जो की सास थी, जो मॉर्गन की सास थी, या मिसेज मॉर्गन की जो माँ थी, वो एक बच्चा चाहती थी, दोता चाहती थी। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, और जितना चाहती थी, उसकी बेटी जितना बच्चे को चाहती थी, उतना ही उसकी नानी भी चाहती थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ, अब सब कुछ खत्म हो गया था, फ्यूटाइल, बेकार था, बियॉन्ड रेमेडी, इलाज करने के बाद भी। द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मेस, अब फ्लोर था, उस पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था। ड्रैगल्ड मीन डर्टी, वेट, टिपिकली थिंग मीन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। स्टम्पिंग ओवर ए सूपिंग टॉवल, और वहाँ पे स्टम्बलिंग मीन क्या है यहाँ पे, ट्रिपिंग, टपकता हुआ, टपकता हुआ ओवर ए शॉपिंग टॉवल, और वहाँ पे एक लिक्विड से सैचुरेटेड किया गया टॉवल टपक रहा था। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, और एंड्रयू ने बच्चे को ड्रॉप कर दिया था। ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, वो बच्चे को रखने वाला था। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लीपरी, जो बच्चा अब गीला था और स्लीपरी उसके हाथों से फिसल रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथों से। लाइक अ स्ट्रेंज, एक अजीब सी वाइट फिश की तरह। फॉर मर्सी से, भगवान के लिए। डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, उस मिडवाइफ ने कहा, एक लो वॉइस में, विम्पर्ड मीन लो वॉइस में बोली, इट इज स्टिल बॉर्न, कि बच्चा अभी भी जिंदा है। एंड देन एज बाई ए मिराकल, और फिर एक मिराकल, एक चमत्कार हुआ। द पिगमी चेस्ट, और बच्चे की छोटी छाती जो थी, विच हैड हैंड इनक्लोज्ड, विच हिज हैंड्स इनक्लोज, जिस छाती को वो उसके हाथ पकड़े हुए थे, गिव ए शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, तो उसे एक राहत की, कन्वल्सिव के वॉयलेट से, अनकंट्रोलेबल हीव, आह भरी, उसने सांस ली। अनादर एंड अनादर, फिर उसने दूसरी सांस ली। एंड्रयू ट्रीट गिडी, और एंड्रयू जो था वो खुश हो गया। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनेथ हिज फिंगर्स, और वो अपनी उंगलियों के नीचे जिंदगी यानी कि लाइफ को महसूस कर सकता था। एंड आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्रीमिंग सी वॉज एक्विसाइट, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फैंट, और इस वजह से उसको मतलब वो बहुत ही खुश हो गया था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट फियर्सली, उसने अपनी मेहनत को दुगना किया। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, और बच्चा जो था वो गैस्पिंग कर रहा था, मुंह खोल के सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर, बड़ी बड़ी। ए बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टिनी नोस्ट्रिल, और एक म्यूकस मीन जाला, उसके मुंह से, एक नोज से निकला। ए जॉयफुल इन
इनरिडेसेंट बबल, और वो एक खुशी का बबल था। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और अब जो बॉडी थी, वो लिम्स जो था, बच्चा जो था, अब वो बिना हड्डी के नहीं था। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और जो उसका सिर था वो अब इधर उधर नहीं लुढ़क रहा था। द ब्लांच्ड स्किन, और जो ब्लांच्ड, जो उसकी जो वाइट स्किन थी, स्लोली टर्निंग पिंक, अब वो धीरे धीरे गुलाबी हो रही थी। देन एक्साइटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर उसी के साथ बच्चे की एकदम से रोने की आवाज़ आई। डियर फादर इन हेवन, और उसने भगवान का शुक्र किया। द नर्स सॉफ्ट हिस्ट्रिकली, और जो नर्स थी वो सुबक रही थी। इट्स केम, कम, ये आ गया है। इट्स कम अलाइव, ये जिंदा हो गया है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, और एंड्रयू ने वो बच्चा नर्स को दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, और जो एंड्रयू था वो थका हुआ था। एंड अबाउट हिम द रूम ले इन ए स्टरिंग लीटर, और वहाँ कमरे में बहुत सारा कचरा या बहुत सारा सामान फैला हुआ था। ब्लैंकेट, टॉवल, बेसिन, सोयल इंस्ट्रूमेंट्स, द हाइपोडर्मिक सीरीज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम, द एवर नॉक्ड डाउन, द केटल ऑन इट्स साइड इन ए पब्लिक puddle ऑफ वाटर। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रो द एनेस्थेटिक, और माँ जो थी वो अभी भी आराम कर रही थी, क्योंकि उसको एनेस्थेटिक दिया गया था, उसे बेहोशी की दवा दी गई थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी दीवार के साथ खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, बस उसके हाथ जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड, वो उसके होठ हिल रहे थे। विदाउट साउंड, बिना आवाज़ के। सी वॉज प्रेइंग, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव्स, तो मैकेनिकली, और तो एंड्रयू ने अपनी स्लीव्स को निचोड़ा। पुल्ड ऑन हिज जैकेट्स, अपनी जैकेट पहनी। आई विल फेच माई बैग लेटर, कहा कि मैं अपने बैग को बाद में लेके जाऊंगा, नर्स से बोला। ही वेंट डाउन स्टेयर, वो नीचे गया। थ्रो द किचन्स इनटू द स्कलरी, ओके, किचन से होते वो स्कलरी में। स्कलरी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ए स्मॉल किचन और रूम, a small kitchen or room at the back of a house used for washing dishes and other dirty household work, ठीक है ना, जहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोते हैं। स्कलरी में गया। His lips were dry, उसके होठ सूखे थे। At अरे क्या है, सॉरी, यस यू, एट द स्कलरी, और उस स्कलरी में, उस जगह पे, ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने काफ़ी पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, फिर उसने अपना कोट और हैट लिया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट, और उसने बाहर जो को देखा, जो को मिला। एंड पेमेंट ऑफ द विद द टेंस, जो एक टेंशन में बाहर था। एक्सपेक्टेंट फेस, और उसके चेहरे को देख के ऑल राइट जो, और कहा कि जो सब ठीक है। ही सेड क्विकली, थिकली, उसने जोर से कहा। बोथ ऑल राइट, दोनों सही हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट, और अब तक सुबह हो चुकी थी। नियरली 5 o'clock, 5 बज गए थे। ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, और कुछ माइनर जो थे गली में आ चुके थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट्स शिफ्ट मूविंग आउट, क्योंकि वो अपनी रात की शिफ्ट करके आ रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद दैम, और जैसे ही एंड्रयू उनके साथ चला, स्पेंट एंड स्लो, तो वो धीमे धीमे चला। हिज फुटफॉल इचोइंग विद द अदर अंडर द मॉर्निंग स्काई, तो उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, वो सोचे जा रहा था। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लैंडली, वो सारा काम जो उसने ब्लैंडली में किया था उसके बारे में। आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, और कहा कि भगवान मैंने कुछ कर लिया है। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, के वास्तव में मैंने, या लास्ट में मैंने, अंत में मैंने कुछ अच्छा कर लिया है। सो इट वॉज द लेसन। और किस तरह से वो खुश हो जाता है एक बच्चे को बचा करके, और वो कहता है कि मैंने जो करना था, मैंने अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर लिया है, अच्छा मैंने कर लिया है। और वो ही फॉरगॉट अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भूल जाता है। दिस वॉज द लेसन, एंड द लेसन नेम वॉज बर्थ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।